व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानमुरसि श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरं वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणं वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिन्दी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानं अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेनन्तभोगिनः देवस्य महिषीं दिव्यामादौ गोदामुपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण गोदानारायण 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 रंगनारायण नारायण नारायण वेंकटनारायण वेंकटनारायण वरदनारायण वरदनारायण संपत नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 यतिवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर
फणिवर नारायण फणिवर नारायण फणिवर गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की, श्री भाष्यकार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, समस्त आलवारों की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, श्री गौ माता की, श्री गौ माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक, थोड़ा आवाज बढ़ा, अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्त वांछा प्रपूरक श्री रंगदेशिक धन वृंदापुलिन संचारी भगवान श्री गोदारंग मन्नार, कृपा समुद्र भगवान श्री आदिशेषावतार श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त वैष्णव भागवत वृंद, आज की इस दिव्य सत्संग में सत्संग की शोभा को बढ़ाने के लिए हमारे आपके मध्य में विराजमान परम पूज्य श्री माधवाचार्य स्वामी जी महाराज, अम्मा जी के द्वारा प्रसादित तिरुप्पावे की आज 14वीं गाथा का अनुसंधान करने हम लोग यहाँ समुपस्थित हुए हैं। एक एक सखी को जगा रही हैं। आज जिस सखी को जगा रही हैं उनका नाम है योगलता। योगलता नाम की यह सखी हैं, बड़ी अद्भुत हैं। और आलवारों के क्रम में चलें तो आज कौन से आलवार हैं? 9वें आलवार हमारे, जिनका नाम है श्री सीताराम, हाँ श्री योगी वाहन स्वामी जी। आलवारों का नाम याद रखना चाहिए, हम लोग नहीं रखेंगे कौन रखेगा। 9वें नंबर के आलवार हैं श्री योगी वाहन स्वामी जी। उनका वैभव वहीं पर प्रकट हुआ जहाँ से स्वामी जी पधार रहे, श्रीरंगम। चरित्र तो सुना ही है ना, स्वयं अर्चक अपने कंधे पर बैठा करके लोक सारंग मुनि भगवान के पास लेके गए। योगी वाहन स्वामी जी को योगलता सखी के रूप में अम्मा जी अनुभव कर रही हैं और जगाते हुए कहती हैं। सब लोगों में जहाँ पर अपनी मंडली होती है, दोस्तों की, मित्रों की, उसमें एक दो होते हैं ना ओवर फेंकने वाले, आगे आगे बढ़ के मैं, अरे मैं हूँ, क्या सोच रहे हो, मैं करूँगा। और जब काम आता है तो सबसे पीछे वही दिखाई पड़ते हैं। इस मंडली में यही वो सखी है जो सबसे पहले आगे खड़ी होके बोलती थी, हाँ घर जाओ आराम से सोना, चिंता नहीं करना, मैं हूँ ना, मैं उठाऊंगी, लेके चलेंगे, सबको आनंद होगा, बिल्कुल निष्फिक्र होके सो जाओ सब जने। सब तो उठ के चली आई, यही निष्फिक्र होकर के सो रही है घर में।
इसको जगाते हुए अम्मा जी कहती हैं, युष्माकं पाश्चात्योद्यान वाप्यां कल्हार मुखम विकसितं कुमुदमुखम मुकुलितं भोः इष्टकचूर्णवस्त्राः श्वेतदन्तं धावितवन्तः स्वेषां श्रीमन्मन्दिर शङ्खमर्पयितुं गच्छन्त्यस्मान् प्रथम उद्बोधयितुं मुखोक्तिमत्पूर्णे उत्तिष्ठ लज्जाहीने जिह्वावति शङ्खेन चक्रं धरत् विशालभुजं पंकजनेत्रं गातुं भोजानीता अस्मच्छन्दः। जगा रही हैं, हे योगलते उठ जा, देख सुबह हो गई, बाहर निकल या, घर खोल, अपना दरवाजा खोल। योगलता ने अंदर से मानो आवाज लगाई, अभी तो बहुत घोर रात है, घोर रात्रि है, अभी तो सोना ही ठीक है। तुम भी एक काम करो, जा के अपने अपने घरों में कंबल में सो जा। आज जगा रही हैं तो आज जगाना भी बड़ा कठिन काम है। आज तो सुबह से ही गजब की ठंडी पड़ रही है। अब रात में वैकुंठ द्वार 2:30 बजे मंगला भी है। जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी जान गंवा दी। जब तक शरीर साथ देगा सब पहुंच जाइएगा जहाँ तक चलेंगे, नहीं तो फिर लाद करके कहीं ना कहीं आग के पास तो फेंक ही दिया, तापते बैठे रहेंगे। जगाने के लिए आकर के बोलती हैं, युष्माकम पाश्चात्य उद्यानवाप्याम कल्हार मुखम विकसितम कुमुदमुखम मुकुलितम भोः। अरे तेरे घर के पीछे जो उद्यान है तेरा, जिस उद्यान में, जिस बगीचे में प्यारे श्याम सुंदर के साथ गलवैया करके तू विचरण करती है, जिस उद्यान में सूर्य की किरणें तक नहीं आ पाएंगी, ऐसा घोर उद्यान है तेरा, घने वृक्ष हैं। वहाँ पर बापी में, सुंदर बापी होती है ना, बापी में कल्हार मुखम विकसितम, लाल कमल खिल चुके हैं, और कुमुद मुखम मुकुलितम भोः, और कुमुद जो है वो मुकुलित हो गया, माने बंद हो गया है। रक्त कमल के पुष्प प्रातःकाल जब भगवान सूर्य की दिव्य रश्मि पड़ती हैं तब वो खिलते हैं। इसलिए कप्यास श्रुति है ना एक, उसका अर्थ करते हुए यादव प्रकाश कहते थे, कपि माने बंदर, उसके आस माने पृष्ठभाग, बैठने का स्थान। उसके समान लाल नेत्र वाले नारायण भगवान हैं। तो रामानुज स्वामी जी ने फिर उसका सही अर्थ बताया। बोले नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। प्रातःकालीन सूर्य की दिव्य रश्मियों को प्राप्त करके गहरे जल में खिलने वाले, गंभीर जल में खिलने वाले कमल के सदृश भगवान के नेत्र हैं, ऐसा अर्थ रामानुज स्वामी जी किए। श्री वेदार्थ संग्रह है ना स्वामी जी का ग्रंथ, रामानुज स्वामी जी के 9 ग्रंथ हैं। कितने? 9, हिंदी में 9। कौन कौन से? सबसे प्रसिद्ध तो श्री भाष्य। श्री भाष्य को देख कर के शिष्यों ने कहा तो समझ में आएगा नहीं स्वामी जी, थोड़ा हमारे लेवल से कुछ लिख दीजिए। स्वामी जी ने वेदांत दीप नाम का एक ग्रंथ प्रकट कर दिया। ये भी ब्रह्मसूत्र का संक्षिप्त भाष्य है। ये भी थोड़ा कठिन ही है, और थोड़ा सरल कर दिया जाता तो वेदांत सार, 3 ग्रंथ। पुनः प्रार्थना की गीता के ऊपर भाष्य लिखने की आवश्यकता है। गीता का ज्ञान, गीता में भगवान क्या कहते हैं, बहुत से मतानुयायियों ने अपने मतों का पोषण करने के लिए गीता का भाष्य किया, लेकिन गीता का वास्तविक अर्थ क्या है, तब श्री रामानुज स्वामी जी ने गीता पर भाष्य लिखा। कितने ग्रंथ हो गए? 4। भगवान वेंकटेश की प्रार्थना पर समस्त वेद वेदांत का, श्रुतियों का सार रामानुज स्वामी जी ने उनको उपदेश रूप में सुनाया। इसलिए आज भी रामानुज स्वामी जी ऐसे बैठे हैं तिरुमला में। सब जगह कैसी मुद्रा है? अंजलि, हाथ जोड़ करके। एकमात्र तिरुमला है भगवान वेंकटेश के यहाँ जहाँ रामानुज स्वामी जी उपदेश मुद्रा में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं भगवान को, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, क्योंकि भगवान उनके शिष्य हैं। इसलिए
वेदार्थ संग्रह, बाद में उसको शिष्यों ने लिखा तो नाम हुआ वेदार्थ संग्रह। पुनः भगवत आराधन के लिए कैसे भगवत आराधन किया जाए, उसकी क्या विधि है, तो रामानुज स्वामी जी ने भगवत आराधन पद्धति को भी प्रकट किया। कितने हो गए? 6। अब 3 बचे। मीन मास में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, साल में एक ही बार, शायद स्वामी जी एक ही बार जाते हैं। हाँ, एक बार श्री रंगनाथ भगवान अम्मा जी के पास जाते हैं। अम्मा जी नहीं जाती भगवान के पास, भगवान आते हैं। अम्मा जी आचार्य हैं ना, आचार्य के पास भगवान खुद भाग के आते हैं, आचार्य नहीं जाते। आचार्य जहाँ रहेंगे भगवान वहाँ आएंगे, भगवान आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अम्मा जी और भगवान एक मंडप में विराजमान होते हैं श्रीरंगम में। तब अम्मा जी के साथ भगवान को देख करके जीवों के ऊपर असीम करुणा के कारण, भगवान से भी बड़ी करुणा रामानुज स्वामी जी की है, करुणा से अभिभूत होकर के रामानुज स्वामी जी ने भगवान से एक प्रार्थना की। और वह प्रार्थना किस रूप में प्रकट हुई? गद्यत्रय के रूप में। पहले श्री शरणागति गद्य, ये भी एक ग्रंथ ही हो गया। आचार्यों का एक शब्द भी ग्रंथ से कम नहीं होता, एक ग्रंथ ही हो गया। दूसरा, भगवान के वैभव को गाते हुए श्री रंग गद्य, और फिर भगवान के दिव्य धाम का वैभव गाते हुए श्री वैकुंठ गद्य। ये 9 ग्रंथ हैं स्वामी जी के। तो कितनी बड़ी करुणा। हमारे आचार्य लोग कहते हैं हम लोग शरणागति नहीं करते। आज जो आचार्य अभी वर्तमान हैं वह भी शरणागति नहीं कराते। शरणागति तो रामानुज स्वामी जी कर चुके हैं भगवान के समक्ष। समस्त जीवों के लिए भगवान रामानुजाचार्य शरणागति कर चुके हैं और भगवान से वरदान प्राप्त हो चुका है। आपकी परंपरा में अंतिम भी अगर आपका अनुयायी आएगा तो मैं त्याग नहीं करूँगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बोले उस शरणागति का केवल स्मरण करते हैं जो हमारे आचार्य ने की है। बलम में महद भाष्यकारानुबंध, उस अनुबंध का हम लोग स्मरण करते हैं कि भगवान ने रामानुज स्वामी जी को वचन दिया है। हम सब क्या शरणागति करेंगे? हम लोग शरणागति योग्य नहीं है ना, हम सब शरणागति कर सकते हैं। वाचिक शरणागति नहीं कर सकते, कायिक और मानसिक तो छोड़ ही दीजिए। रामानुज स्वामी जी किए तो इन 9 ग्रंथों को रामानुज स्वामी जी ने भगवान को समर्पित किया। किसके लिए किया? भगवान को पढ़ाया, हमारे सबके लिए। इतना बड़ा परिश्रम किसके लिए हुआ? हमारे आपके लिए। तो उस वेदार्थ संग्रह नाम के ग्रंथ में रामानुज स्वामी जी इस श्रुति का अर्थ प्रतिपादन भी करते हैं। लाल कमल के पुष्प खिल गए हैं और कुमुदनी जो हैं वह सब बंद हो गई हैं। रात्रि में चंद्रमा की किरणें जब पड़ती हैं तो कुमुदनी विकसित होती हैं और कमल के पुष्प मुकुलित हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अभी क्या हो रहा है? बोले प्रातः काल की बेला को देख करके सारे रक्त वर्ण के कमल खिल गए हैं और कुमुदनी जो हैं वो बंद हो गई हैं। सूर्य क्या है? वह ज्ञान का प्रकाश है। जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है तो रक्त कमल खिल जाते हैं। तात्पर्य क्या है? रक्त कमल का खिलना है स्वस्वरूप का बोध हो जाना। स्वस्वरूप का बोध हो जाता है और कुमुदनी मुकुलित हो जाती हैं। कुमुदनी क्या है? रात्रि में खिलने वाली। बोले अनादिकाल से अहंकार ममकार को जिसको लेकर के बैठे थे वो अपने आप नष्ट हो जाता है। प्रातः काल हो गया, क्या तेरे वापी में, तेरे सुंदर उद्यान की वापी में खिले हुए जो कमल के पुष्प हैं, कुमुदनी जो बंद हो गई हैं, वह प्रातः काल की सूचना नहीं है? ये प्रातः काल तो हो गया कि नहीं? अंदर से ये योगलता बड़ी बुद्धिमान, अंदर से धीरे से बोली सब जानती हूँ, तुम सब बदमाश हो, तुम सब ने जाकर के बेचारी कुमुदनियों को अपने हाथों से बंद कर दिया, कमल को जबरदस्ती थप्पड़ मार मार के खोल दिया। अपने वृंदावन में भी जाइए बिहारी जी की तरफ तो बंद कमल आता है,
और जब कहो कि भैया इसको दे दो तो वो उसको ऐसे ऐसे मारते हैं हाथ से, वो पूरा खिल जाता है। बोले ज़बरदस्ती किसी को तुमने खिला दिया तो उसके खिलने से थोड़ी होता है। मेरे ही तालाब में केवल खिलते हैं और कहीं नहीं खिलते। बोले सब जगह खिल गए। बोले सब जगह तुम खिलाई आई हो। और कोई अगर प्रातःकाल का सूचक हो तो बताओ। तो अम्मा जी कहती हैं, इष्टक चूर्ण वस्त्राः श्वेतदंतम धावितवन्तः स्वेषां श्रीमन्मन्दिर शंखमर्पयितुं गच्छन्ति। अरे गेरुए वस्त्र को, गेरुए रंग में अपने वस्त्र को जिन्होंने रंग लिया है, इष्टक चूर्ण माने गेरू का चूर्ण, उससे वस्त्रों को जिन्होंने रंगा हुआ है, जिन्होंने अपने दांतों को रगड़ करके साफ कर लिया, स्वच्छ कर लिया है, ऐसे दौड़ते हुए अपने अपने मंदिरों में जाते हुए सन्यासी जन शंख अर्पण करने के लिए, यहाँ शंख का अर्पण क्या है? बोले शंख को बजाना। दूसरा शंख उपलक्षण है। उपलक्षण किसे कहते हैं? अपना बोध कराते हुए जो दूसरे का भी बोध कराए। शंख से पूजा हो सकती है क्या? केवल पुष्प भी चाहिए, हाँ, जल भी चाहिए, चंदन भी चाहिए, फल फूल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सामग्री, सभी सामग्रियों को लेकर के मंदिर को खोलने जा रहे हैं। सन्यासी लोग अपने संध्योपासन आदि से निवृत्त होकर के अब मंदिरों के पट को खोलने जा रहे हैं। सब मंदिरों में मंगला आरती होने जा रही है। तू अभी भी सो रही है, अब तो तुझे उठ जाना चाहिए। एक दूसरा भाव, गेरुए वस्त्रों को पहन करके जिनका योग, जिनका वैराग्य परिपक्व नहीं है, लेकिन संसारी लोग हमको महात्मा समझें, ऐसा मानने वाले, ऐसा जताने वाले जो तमोगुणी लोग भी हैं, वह भी गेरुए वस्त्रों को पहन करके, जब तमोगुणी जग गए तू सतोगुणी होकर के सो रही है। अपने दांतों को बढ़िया, दिन भर तो गुटखा खाते हैं, पान चबाते हैं, लेकिन अच्छे से दंत धावन कर लेते हैं कि लोग हमको महात्मा समझें। ऐसा रूप बना करके अपने अपने देवताओं के मंदिरों की ओर चाबियों को लेकर के, शंख को, सामग्री को लेकर के भाग रहे हैं। क्या इनका सुबह सुबह उन मंदिरों में जाना प्रातःकाल का बोधक नहीं है? अब तो सुबह हो गई, महात्मा लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, जग करके भगवान का स्मरण करते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्योपासन करते हैं। संध्योपासन करना भी बहुत आवश्यक है। आज के समय में ब्राह्मणों की दुर्गति का, त्रैवर्णिकों की दुर्गति का कारण क्या है? हमने संध्योपासन को त्याग दिया, गायत्री का जप त्याग दिया। जरूर करना चाहिए, समय ना भी हो तब भी 2 मिनट का समय निकाल करके संक्षिप्त में क्रिया करें। क्या जरूरत है 108 जपने की? समय नहीं। कई लोग होते 108 जपेंगे तभी करेंगे, अब टाइम नहीं, छोड़ो। आप 10 बार ही जपो, विधान 10 बार का भी है, 24 बार करो, 28 बार करो, जितना भी कर सको करना चाहिए। नित्य नियम का लोप कभी भी करना नहीं चाहिए। जब तक शरीर में सामर्थ्य रहे तब तक अपने नित्य कर्म को करते रहना चाहिए, कभी उसका आलस्य से त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जो केवल समाज में अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए, संसार के लोगों को पागल बनाने के लिए, वह भी सुबेरे उठ करके बढ़िया दंत धावन आदि करके अपने अपने मंदिरों में पहुंच गए। क्या उनका पहुंचना प्रातःकाल की सूचना नहीं है? तब गोदा जी कहती हैं, तुम लोग पढ़ी लिखी नहीं हो इसलिए ऐसी बात करती हो। प्रमाण भी किसका माना जाता है? धर्मज्ञ समय प्रमाणम। जो धर्मज्ञ हैं, मनमाना कार्य करने वाले का आचरण प्रमाण नहीं होता है। कई लोग कलयुग में स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। जाके नख और जटा विशाला, ते तापस कलिकाल, हाँ प्रसिद्ध तापस, अच्छा, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाल। बढ़िया खूब नाखून बढ़ा लिए। आजकल तो एक फैशन चला है, हाँ, माताएं बहनें बहुत फैशन में उतर गई हैं। उस फैशन का नाम है शूर्पणखा फैशन। वो बड़े बड़े नाखून रखना। जानवरों की तो मजबूरी है, वो काट नहीं सकते, आपकी तो मजबूरी नहीं है।
आटा मार रहे हैं उसमें घुस जा रहा है, और भी कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें गंदगी जा रही है, उसी से भगवान का प्रसाद बनाना, उसी से भगवान की सेवा करना। थोड़ा इधर आ जाओ, गुरु जी आ गए हैं, यहाँ विराजमान हो जाएंगे। श्री भक्तवत्सल भगवान की विराजे गुरु जी, प्रणाम। श्री भक्तवत्सल भगवान की। आज गुरुजी अम्मा जी एक सखी को जगा रही हैं, ये 9वें नंबर की सखी हैं, इनका नाम है योगलता। सो रही हैं तो जगाते हुए जब इनको पुकारा तो योगलता कहती हैं सुबह हो गई, तो सुबह होने की कोई सूचना तो होगी, कोई प्रमाण है? तो कहती हैं तुम्हारे घर के पीछे जो उद्यान है उसमें जो बापी है उसमें कल्हार पुष्प लाल कमल खिल गए हैं और कुमुदनी जो हैं वह मुकुलित हो चुकी हैं, तो इसलिए प्रातःकाल हो गया। तो ये कहती नहीं नहीं अभी प्रातःकाल नहीं हुआ, तुमने ऐसा कर दिया हठपूर्वक, कमल के पुष्पों को हाथ मार के खिला दिया और कुमुदनियों को बिचारियों को अपने हाथों से दबा के बंद कर दिया। तो दूसरा फिर प्रमाण देती हैं, गेरुए वस्त्रों को धारण करके अपने दांतों को अच्छे से रगड़ करके जिन्होंने साफ किया है, ऐसे सन्यासी महात्मा, एक तो अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ इसमें श्री कृष्णपाद स्वामी जी जो करते हैं, ऐसे पाखंडी लोग जो संसार को लूटने के लिए ऐसा रूप बनाते हैं, वह भी सुबेरे सुबेरे उठ करके अपने अपने मंदिरों में शंख को लेकर के चले गए। तो यहाँ शंख का ले जाना क्या है? उपलक्षण है, पूजन की सामग्रियों को लेकर के वहाँ पहुँच चुके हैं, तो उनका वहाँ मंदिरों तक पहुँचना भी प्रातःकाल का सूचक है। तब श्री अंदर से योगलता सखी कहती हैं धर्मज्ञ समय प्रमाणम। प्रमाण भी किसका लिया जाता है? जो धर्मज्ञ है। आप्त पुरुष का वाक्य प्रमाण होता है, कुछ भी बोलने वाले का, कुछ भी करने वाले का प्रमाण नहीं लिया जाता। संसार में बहुत से लोग हैं धर्म से विपरीत आचरण करते हैं, तो उनके उस आचरण को प्रमाण रूप में नहीं लिया जाता। बहुत से संत महात्मा हैं, परमहंस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें दोष नहीं देखते, लेकिन उनका जो आचरण है उसको हम लोग भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि धर्मज्ञ समय प्रमाणम। धर्मज्ञ माने आचार्यों का, समय माने आचरण ही प्रमाण है। आचार्य जैसा करेंगे। इसीलिए धर्मज्ञ व्यक्ति को चाहिए कि अपनी कोई भी ऐसी क्रिया का संपादन संसारियों के आगे न करे जिससे उनके मन में भ्रम पहुंच जाए। अब आजकल बहुत से लोग हैं, एक बात बोलते हैं, भगवान को भोग लगाना हो तो थोड़ा सा कटोरी में निकाल के चख लो उसे, और चखने के बाद में भोग लगाओ ताकि पता चल जाए उसमें नमक है कि नहीं है, ज़्यादा तीखा तो नहीं है। देखिए, भाव सत्ता एक अलग है। भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सज्ज वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र विधि का, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन कभी भी नहीं करना चाहिए। माता शबरी ने भगवान को जूठे बेर पवाए, तो क्या हम लोग माता शबरी के समान हैं? आप एक बार हृदय में विचार करो। एक स्वाभाविक रूप में होना और एक करना, दोनों में अंतर होता है। स्वाभाविक होने लग जाए तो दोष नहीं होता। ऋषभ देव जी का वर्णन आता है भागवत जी में, सारे शरीर के वस्त्र गिर गए, यज्ञोपवीत तक चला गया, शौच करते थे तो शौच उनके शरीर में लग जाता था, कोई गाली दे तो गाली का बुरा नहीं मानते थे, कोई स्तुति करे तो स्तुति से प्रसन्न नहीं होते थे। अब ऐसे परमहंस के लिए क्या नियम और क्या नियम नहीं? यहाँ शास्त्र की मर्यादा नहीं लगेगी। लेकिन क्या हम ऋषभ देव जी के समान हो चुके हैं? कोई स्तुति करे बड़ा अच्छा लगता है, कोई थोड़ा सा डांट दे तो लगता है खोपड़ी फोड़ दो उसकी। पहले तो हमको डांटा, हमसे कुछ कही इसने, अभी बताते निकल, दूर से ही पत्थर मार के भग जाएंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे। ये स्थिति हमारी नहीं है। इसलिए धर्मज्ञ समय प्रमाणम। संसार में तमोगुणी जो प्राणी हैं, रजोगुणी जो प्राणी हैं, उनका आचरण प्रमाणभूत नहीं होता। आचरण तो केवल और केवल सतोगुण में जो संपन्न है, भगवान के श्री चरणों में
अनन्य प्रेम रखने वाले जो वैष्णव हैं उनका ही आचरण करने योग्य है। तुम ऐसे लोगों का आचरण मुझे बता रही हो? वो तमोगुणी है, वो तो कुछ भी करेंगे और रात में 1 बजे दिया जला करके बैठ जाएंगे, उनका प्रमाण माना जाएगा? ये कोई प्रमाण नहीं है, मुझे सोने दो। तो कहा अस्मान प्रथम उद्बोधयितुम मुखोक्ति मत पूर्णे। तूने तो कल बहुत हल्ला मचा के कही थी हमसे कि तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगी, मैं जगा के तुम्हें ले चलूंगी। उत्तिष्ठ, अरे सुंदर वचनों को बोलने वाली, बढ़ बढ़ करके बोलने वाली, उठ जा। लज्जाहीने, अरे निर्लज्ज, अब तो उठ जा, कम से कम हम सब जगा रही, अब तो जग जा। इसको लज्जाहीन कहने का क्या तात्पर्य है? बोले ये सखी जो है योगलता, संसार के प्रति इसमें कोई लज्जा नहीं है। भगवान की सेवा को करते समय, भगवान का कैंकर्य करते समय संसार के लोगों को बड़ी लज्जा का अनुभव होता है, लेकिन ये कैसी सखी है, इसे कोई लज्जा नहीं है। विसिज्य लज्जा रुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान जब भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी मथुरा से आए, गोपियों को पता चल गया तो नंद भवन को घेर करके गोपियां बैठ गईं। अहो विधातस तब न दया कुचित। अरे विधाता, तुम्हारे अंदर दया नहीं है। अभी तक तो हम सोचती थी कि तुम मूर्ख ही हो केवल, पर मूर्ख भी बड़े सहृदय होते हैं। जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। इन पलकों को बनाने वाला विधाता भले ही 4 मुख का है, गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, लेकिन वो मूर्ख है, बुद्धि नहीं है। बोले क्यों बुद्धि नहीं है? बोले त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। पलक झपकती है तो उसको क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। उतना काल जो होता है वो त्रुटि कहलाता है। एक बार पलक झपक जाए तो ऐसा लगता है न जाने कितने युग आपको देखे बिना हमारे बीत गए, कितना बड़ा विरह हमारे हृदय में होता है। ये ब्रह्मा ने पलक क्यों बना दी? बिल्कुल बुद्धि नहीं है, मूर्ख है। आज पता चल गया, मूर्ख होने के साथ साथ दयाहीन भी तुम हो ब्रह्मा, जो तुमने पहले इनसे हमको मिलाया, इतना प्रेम हुआ, आज जब हम इनके बिना रह नहीं सकती तो उनको दूर कर रहे हो। तो लज्जाहीन हो करके, अपनी लज्जा का त्याग करके गोपियां भगवान के लिए रुदन करती हैं। गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हमें छोड़ करके मत जाओ। ऐसे ही भगवत सेवा में, भागवत सेवा में ये लज्जाहीन है। अथवा दूसरा भाव, भगवान में तो बहुत लगी है लेकिन भक्तों का आदर नहीं करती, तो उसको लज्जाहीन ही कह रहे हैं। जिन भक्तों का समादर, जिन भक्तों की सेवा भगवान करते हैं, उन भक्तों के आने पर भी तू उठ करके उनका स्वागत सत्कार नहीं करती, तू इतना बड़ी बन करके बैठी है। देखिए हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझिएगा। जो जितना छोटा होता है वो संप्रदाय में उतना बड़ा माना जाता है, और जो जितना बड़ा होता है उसको संप्रदाय में उतना ही छोटा समझा जाता है। बात तो नहीं समझ में आई? आ जाएगी, फिर से बोलते हैं। जो संप्रदाय में जितना छोटा है, अर्थात तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी छोटा जो अपने को मानता है, मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैट भारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वदभृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, आपके सेवक के 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 रूप में आप में जानिए। जो सबसे छोटा है, हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं संप्रदाय में जिसका नैत्यानुसंधान जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है, और जो अपने को बड़ा माने बैठा है बोले उतना ही छोटा, उसको कुछ नहीं आता जाता, बेवकूफ़ है। बड़ा होना हमारा संप्रदाय नहीं सिखाता, हमारा संप्रदाय तो छोटा होना सिखाता है। यामुनाचार्य स्वामी जी से लेकर के रामानुज स्वामी जी, वरवर मुनि स्वामी जी तक की परंपरा में आप श्रवण करिए, सब अपने को छोटा ही बताते हैं, कोई बड़ा बताता ही नहीं। कुरे स्वामी जी महाराज हुए ना,
भगवान ने पूरे स्वामी जी को एक बार वरदान दिया, रंगनाथ भगवान ने कहा हमको बड़ी प्रसन्नता है आपको देख करके, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। पूरे स्वामी जी उस समय दोनों नेत्र जा चुके थे। बोले क्या चाहिए प्रभु, सब तो मिला है, फिर भी मांग लीजिए। पूरे स्वामी जी ने जीवों पर दया करते हुए प्रार्थना की रंगनाथ भगवान से, प्रभु हमारे संबंध के अंतिम संबंधी भी अगर आपके पास आए, आप उनको अपना परम पद दीजिएगा। भगवान रंगनाथ ने आशीर्वाद दिया, वचन दे दिया, हे कुरेश आपके अंतिम संबंधी भी होंगे, जिनसे आपका संबंध होगा उनको मैं अपने धाम में निवास दूंगा, मैं स्थान दूंगा। अब देखिए साक्षात आदिशेषावतार रामानुज स्वामी जी को ये बात पता चली कि आज तो भगवान ने कुरेश को यह वरदान दे दिया है कि कुरेश के संबंधियों को भगवान स्वीकार करेंगे। वृद्धावस्था थी रामानुज स्वामी जी की, अपने अंग वस्त्र को जो कंधे पे रखते हैं उसको उछाल करके रामानुज स्वामी जी अपनी तिरमाली में नृत्य करने लगे। जब शिष्यों ने देखा तो कहा भगवान आज क्या बात है, आज बहुत प्रसन्न है, कुछ बात है। रामानुज स्वामी जी ने कहा आज भगवान रंगनाथ ने कुरेश को वचन दिया है कि कुरेश तुम्हारे समस्त संबंधियों को मैं स्वीकार करूंगा। तो कुरेश से मेरा भी तो संबंध है, मैं उसका भले ही आचार्य हूँ पर मेरा भी संबंध है। तो भगवान रंगनाथ मेरे संबंध से तो मुझे क्या स्वीकार करेंगे, मेरे कुरेश के संबंध से मुझको भी स्वीकार करेंगे। कितना अनेच्छानुसंधान, अपने शिष्य के अनुसंधान से, अपने शिष्य की वार्ता से प्रसन्न होकर रामानुज स्वामी सोचते हैं कि मेरा कल्याण होगा। अरवांचो यत पद सरसिज द्वंद्वमाश्रित्य पूर्वे मूर्धना यस्यान्वयमुपगता देशिका मुक्तिमापुः सोयम रामानुज मुनिरपि स्वीय मुक्तिम करस्थाम यत संबंधाद मनुत कथम वर्ण्यते कूरनाथः। जिनके मस्तक संबंध को स्वीकार करके समस्त पूर्वाचार्य अपना मोक्ष मानते हैं कि हम रामानुजाचार्य के संबंधी हैं, हमें भगवान स्वीकार करेंगे। बाद के समस्त आचार्य जिनके चरणों का संबंध मान के मोक्ष प्राप्त करते हैं, वह रामानुज स्वामी जी जिनके संबंध से अपना मोक्ष माने, ऐसे कुरेशाचार्य जी की महिमा को कौन गा सकता है? कोई नहीं गा सकता। और उन कुरेश स्वामी जी का क्या नेच्छानुसंधान है। वरदराज भगवान के सामने स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा कौन हो? तो कहते हैं रामानुजांघ्रि शरणोस्मि कुल प्रदीपः त्वासीत सयामुन मुने सचनाथ वंशः वंशः परांकुश मुने सचसोपि देव्याः दासस्तवेति वरदास्मि तवेक्षणीयः। भगवान से कहते हैं हम आपके हैं, आपके नहीं, हम रामानुजाचार्य जी के चरण संबंधी हैं। रामानुजांघ्रि शरणोस्मि, मैं रामानुज स्वामी जी का चरण संबंधी हूँ। हनुमान जी महाराज लंकापुरी में पहुँचे तो क्या कहते हैं, दासोहम कौशलेंद्रस्य, हम तो राम जी के दास हैं, उनके सेवक हैं। इसलिए हमारे सत्संप्रदाय में जो जितना छोटा है उतना बड़ा माना जाता है, और जो जितना बड़ा बनता है उसको उतना ही छोटा संप्रदाय में माना जाता है। धन से बल से बड़ा नहीं हुआ जाता, इससे बड़ा बड़ा नहीं कहा जाता। संसार के लोग भले ही उसको बड़ा कहें, श्रीमान कहें। सुखदेव भगवान जैसे परमहंस कहते हैं कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। ऐसे जो कवि जन जो हैं, कवि माने विद्वत जन जो हैं, धन के मद में जो दुर्मद हैं उनकी क्यों सेवा करेंगे। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज, उनका चरित्र आता है, खाने के लिए 2 समय का उनके पास अन्न नहीं हुआ करता था। कितने बड़े विद्वान, कवितार्किक सिंह की उपाधि जिनको प्राप्त है, वह वेदांत देशिक स्वामी जी। ऐसी विपन्नावस्था, तो एक समय विजयनगर साम्राज्य के आचार्य विद्यारण्य स्वामी जी, उनके मित्र थे, वो भी बड़े प्रकांड विद्वान। उन्होंने एक पत्र लिख करके अपने शिष्य के हाथ भेजा, कहा वो वेदांताचार्य जी हैं, बहुत विपन्न हैं, उनको बुला लाओ। लेकर के आए, पत्र पढ़ा तो वेदांत स्वामी जी मुस्कुराए। बोले उनको आपके गुरु जी को एक बड़ी गलत फहमी है कि हम विपन्न हैं, हमसे संपन्न संसार में हम किसी को नहीं मानते।
लेकिन फिर भी उनकी ऐसी इच्छा है तो एक श्लोक लिख करके दे दिया, नास्ति पित्रार्जितम किंचन न मे किंचित अर्जितम अस्ति में हस्ति शैलाग्रे वस्तु पेता महद्धनम। हमारे द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा अर्जित कुछ नहीं किया, हम लौकिक संपत्ति को नहीं चाहते। हस्तिगिरी पर विराजमान देवाधिदेव भगवान श्री वरदराज, यही हमारी एकमात्र धन है और इस धन के सिवा हम किसी धन की कामना नहीं करते। बाद में पुनः जब पत्र भेजा तो वैराग्य पंचक नाम का दिव्य स्तोत्र, कितना अद्भुत स्तोत्र है। वेदांत सिख स्वामी जी कहते हैं, इस भूमंडल के एक छोटे से राज्य का वहन करते हुए, इस भूमंडल के एक छोटे से टुकड़े का निर्वहन करते हुए जो गर्भ की अग्नि में जल रहे हैं, ऐसों के यहाँ जाकर के मैं अपनी वाणी से उनकी स्तुति गाऊं, ये मेरे से नहीं होगा। कवि को विद अस हृदय विचारी गावई हरिजस कलिमलहारी। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगति पछिताना। ये वाणी, ये विद्या, ये वैभव भगवान की संपत्ति को गाने के लिए है। ये संसार की स्तुति गाने के लिए भगवान ने विद्या नहीं प्रकट की। और अगर विद्या को अगर संसार के लिए लगावे, संसारी लोगों की स्तुति गाए, डीएम की, एसपी की, आजकल बहुत से लोग हैं वो क्या क्या कवित्व बना बना के गाते हैं वहाँ जा जा करके। तो गोस्वामी जी कहते हैं, कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना। प्राकृत लोगों का, देखिए संत महात्माओं का गुणगान गाए तो बहुत अच्छी बात। मधुर कवि स्वामी जी भगवान का गुण नहीं गाते, आलवार अपने आचार्य का गुण गाते हैं, ये सर्वोत्तम बात है। लेकिन संसारी लोग जो भगवान को भगवान नहीं जानते, संत महात्माओं की महिमा नहीं जानते, उनकी स्तुति गाना, तो सरस्वती जी भी अपना सिर पटकती हैं, मैं इस मूर्ख को आ क्यों गई, संसारियों को गाने में मेरा ये व्यर्थ उपयोग करता है। इसलिए भगवान के भक्तों का, जिनका सेवन स्वयं भगवान करते हैं, उनका सेवन छोड़ करके तू सो रही है, तू लज्जाहीन है, तुझमें एक पैसे की लज्जा नहीं है। उठ जा जिह्वावती, जब मैं इतनी ही निर्लज्जा हूं तो क्यों जगा रही हो मुझे। कहा, जिह्वावती, तेरी जीभ बड़ी सुंदर है, तेरी जिह्वा बड़ी सुंदर है। जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम निकले, उससे सुंदर जिह्वा संसार में दूसरी हो ही नहीं सकती। जिह्वा सतीर दारदुरी के वसूत। सौनक जी महाराज कहते हैं भागवत जी के द्वितीय स्कंद में, हे सौनक जी महाराज, जिनकी जिह्वा संसार का रस भोगने में लगी है, संसार का गुणगान गाने में लगी है, वह जिह्वा कैसी है। बोले, मेढक की जिह्वा के समान है। वो जो टर्र 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 करता है ना, कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे उस जिह्वा का भी होना व्यर्थ ही है। जिह्वा का अलंकार भगवान का नाम है, जिह्वा का अलंकार भगवान का कीर्तन है। भगवान के नाम में जो जिह्वा लगी है वही जिह्वा सर्वश्रेष्ठ है। और तेरी जिह्वा तो सदा भगवान का नाम ही जपती रहती है, तू सुंदर जिह्वा वाली है। प्रत्यक्षम अनुमानम च शास्त्रंच विविधागमम त्रयम सुविदितम तत्वम धर्म सिद्धिम अभीप्सुना। 3 प्रमाण कहे जाते हैं संसार में। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शास्त्र। यद्यपि बहुत से प्रमाण और भी कहे जाते हैं, अर्थापत्ति है, उपमान है, अभाव को भी कुछ दार्शनिक लोग जो है प्रमाण मानते हैं, ऐतिह्य को भी प्रमाण माना जाता है। लेकिन इन सभी प्रमाणों का अंतर्भाव इन तीनों में ही हमारे आचार्य करते हैं। वेदांत शास्त्र का जब अध्ययन करिए तो ये सब बातें वहाँ स्पष्ट हैं। प्रत्यक्ष माने इंद्रियों के द्वारा जन्य जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। इस गाथा में तीनों प्रमाणों की चर्चा गोदाजी कर रही हैं। ये कितना रहस्य है। प्रत्यक्ष, प्रातःकाल हो गया, इसका क्या प्रमाण है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कल्लहार मुखम विकसितम, लाल कमल खिल गए हैं, और कुमुद मुखम मुकुलितम, और कुमुदनी जो है बंद हो गई है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा प्रमाण क्या होता है? अनुमान, अनुमिति का करण।
इस प्रकार के वस्त्रों को, दांतों को मांज करके और पूजा की सामग्री लेके जा रहे हैं तो प्रातःकाल हो गया। अनुमान, जैसे अनुमान का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो शुरू से यही पढ़ाया गया पर्वतो वह्निमा धूमात। दूर पर्वत देखा, वहाँ से धुआं उठ रहा था। अनुमान किया वो यहाँ पर आग होगी तभी धुआं उठ रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होती ही है। हमने रसोई में देखा ऐसा। ये पूरा अनुमान का हो गया। ऐसा ही वहाँ भी है, इसको अनुमान कहते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा जो चीज़ें सिद्ध नहीं हो पाती उनको अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं। प्रत्यक्षम एक चार्वाकः, चार्वाक लोग केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। वो कहते हैं प्रत्यक्ष के सिवा कोई प्रमाण नहीं होता। चलिए हम चार्वाक से, नास्तिक से प्रश्न करेंगे, अनुमान प्रमाण है कि नहीं है? बोलेगा नहीं है। ठीक है, नास्तिक चार्वाक आदि जो हैं वह किसी के घर पे गए, बाहर ताला बंद हुआ देखा घर का, तो सिर पटक के रोना चाहिए कि नहीं? मर गए सारे के सारे, क्योंकि दिख ही नहीं रहे वहां पर। रोना चाहिए ना? रोता है क्या? ताला लगा देख के क्या सोचता है? घर में ताला लगा है माने सुरक्षा के लिए कोई बाहर से लगा के गया तो कहीं गए होंगे। अनुमान का प्रयोग करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? फिर शास्त्र प्रमाण नहीं मानते, शास्त्र प्रमाण नहीं मानते तो वचन प्रमाण मानोगे कि नहीं मानोगे? बोले वचन प्रमाण तो मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? तुम अपनी माँ के बेटा हो, क्या प्रमाण है? तो कहेगा माँ का वचन ही प्रमाण है। ये तुम्हारे पिता हैं, क्या प्रमाण है? हमारी माँ ने बताया। ये तुम्हारे भाई हैं, हाँ हमारी माँ ने बताया। तो वचन प्रमाण होता है कि नहीं होता है? ठीक ऐसे ही जब संसार के माँ का वचन प्रमाण है तो हजारों करोड़ों माँओं के समान वात्सल्यमयी जो वेद भगवान हैं, क्या उनका वचन प्रमाण नहीं है? वो तो परम प्रमाण है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र प्रमाण को सर्वोपरि माना गया। प्रत्यक्ष फूल खिल चुके हैं और कुमुदनी बंद हो चुकी हैं, ये प्रत्यक्ष है। अनुमान प्रमाण, ऐसे लोग तमोगुणी लोग भी जब चले जा रहे हैं तो अभी क्या रात्रि ही है, अब सुबह हो चुकी होगी, तो अनुमान प्रमाण। और तीसरा जिह्वावती, तो सुंदर जिह्वा वाली है, शास्त्र प्रमाण की बातें करती है। तेरे मुख से भगवान की सुंदर चर्चा को सुन करके हमारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। तू कृपा करके हमें अपना दर्शन दे। गोपियाँ जब देखती हैं उद्धव जी महाराज आए हैं, उद्धव जी को देख करके गोपियों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया। पहले तो लगा मानो साक्षात श्याम सुंदर आ गए, इतना सौंदर्य है, भगवान के समान दिखते हैं। फिर समझ गई कोई और है। पूछा कौन हो? कहा हम आपके सखा के मित्र हैं, श्याम सुंदर ने हमें आपका हाल समाचार लेने भेजा है। बोले अच्छा। अधीत विद्या आचार्य, विद्या को पढ़ करके जैसे विद्यार्थी आचार्य को छोड़ देते हैं, ऋत्विज लोग दक्षिणा प्राप्त करके यजमान को छोड़ के चले जाते हैं। फल समाप्त हो जाने पर वृक्षों से पक्षी उड़ जाते हैं। धन समाप्त हो जाने पर प्रजा जैसे राजा का त्याग कर देती है, ऐसे श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। बाद में भ्रमर गीत का सुंदर गान हुआ, उद्धव जी ने भगवान का पत्र सुनाया और फिर गोपियों के साथ में इनका संवाद हुआ। और कैसा संवाद हुआ कि कह करके आए थे 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा समझा करके। 3 महीना इसी वृंदावन में धूल चाटते घूमे उद्धव जी महाराज। और करते क्या थे? बोले गोपियों के पीछे पीछे चलते थे, भगवान की कथाओं को सुनते थे। समस्त विद्याओं का, समस्त शास्त्रों का एकमात्र फल है, उनकी साफल्यता है भगवान के प्रति प्रेम हो जाना। समस्त शास्त्रों को पढ़ लिया, खूब लगा लिया और भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ आपका व्यर्थ है। फिर पढ़ना न पढ़ना सब बराबर है। समस्त धर्मशास्त्रों का एकमात्र निचोड़ है हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे अपने हैं, उनसे हमारा सदा संबंध रहे, हम उनके हैं, उनके होकर के रहें। यही शास्त्रों का निचोड़ है,
यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। सुखदेव जी, श्री उद्धव जी कहते हैं, धन्य हैं ये ब्रज की गोपियाँ जिनके गीत के द्वारा संपूर्ण त्रिभुवन पवित्र हो रहा है। ऐसी ही यह सखी है, तू जिह्वावती है, सुंदर जीव वाली है, और इस जीव का प्रयोग अगर तू ना करे तो तेरी जिह्वा का अलंकार लोग कैसे जानेंगे। संसार के लोगों को देखा है, कई लोग अंगूठियां पहनते हैं 5-6, तो भगवान की कृपा है 4 उंगली 1 अंगूठा ही है, 10 ही हैं। कहीं 20-25 होते तो सब में कुछ कुछ पहन लेते, और जब बात करेंगे तो ऐसे बात करते हैं। वहाँ गए थे, वहाँ आए, उन्होंने हमको देखा, फिर उन्होंने हमको बुलाया। क्यों? कम से कम हमारी उंगली पे जो अंगूठी पड़ी है उनको देखो, तब तो पता चलेगा। ऐसी गोदा जी कहती हैं, जब तक तू अपनी जिह्वा नहीं खोलेगी तब तक तू जिह्वावती कैसे पता चलेगा। हमारी बात झूठी हो जाएगी, क्या तेरी सखी झूठी सिद्ध हो जाए? ये ठीक बात है। इसलिए तुझे अब अपनी जिह्वा को खोलना चाहिए, सुंदर चर्चा करने को आ जा। इसने कहा आ जाऊंगी तो क्या करोगी? मैं आ जाऊं अपना अनुभव छोड़ करके तो क्या करोगी? संसार का प्रपंच बतलाओगी मेरे से? बोले नहीं। शंखेन चक्रम धरत विशाल भुजम पंकज नेत्रम गातुम। शंख को, चक्र को अपने विशाल भुजंडों में धारण करने वाले पंकज नेत्र पुंडरीकाक्ष भगवान का हम सुंदर गान करेंगे। भगवान के एक हाथ में दिव्य चक्र है, समस्त ब्रह्मांड का ऐश्वर्य, समस्त ब्रह्मांड की रक्षा का भार भगवान सुदर्शन जी पर सौंप देते हैं। आपको करना है। यहाँ पर कई वैष्णव हैं, शतक का पाठ करते ही हैं। अंतिम श्लोक में यही भाव है, यस्मिन, बोल लीजिए, यस्मिन विन्यस्य भारम। समस्त ब्रह्मांड का भार जिन पर भगवान सौंप देते हैं। और फिर क्या करते हैं? बोले अति उदार भगवान श्री जी के साथ में आनंद करते हैं, रमण करते हैं। राजा को बहुत परिश्रम होता है, लेकिन राजकुमार को वैभव वैसा ही प्राप्त है, लेकिन परिश्रम कुछ नहीं होता। रामानुज स्वामी जी गद्यत्रय में बोलते हैं, समस्त ब्रह्मांड का ऐश्वर्य विश्वक्सेन जी को भगवान सौंप देते हैं, वो कार्यवहन करते हैं, और भगवान राजकुमार के साथ श्री जी, राजकुमार के समान श्री जी के साथ में केवल नित्य मुक्तों के साथ में रमण करते हैं। ऐसे ही सुदर्शन जी पर भगवान सब कुछ सौंप देते हैं। ऐसे दिव्य चक्र हैं जिनका स्मरण होते ही यस्य स्मरण मात्रेण विद्रवंती सुरारयः। देवताओं के शत्रु कांपने लगते हैं, थर 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 थर। दग्ध्वा वाराणसीम सर्वाम विष्णोश्चक्र सुदर्शन। भगवान के चक्रराज सुदर्शन ने सारी की सारी वाराणसी नगरी को दग्ध कर दिया। एक उत्पात हुआ था कृष्णावतार में, भगवान के लिए कृत्या का प्रयोग कर दिया था सुदक्षिण ने। इसके पिता को, काशीराज को पौंड्रक के साथ आया था, भगवान ने उद्धार कर दिया। तो महादेव जी से स्तुति करके बोला, महाराज, महादेव जी बोले अब इसको क्या समझाएं, का एक अभिचार यज्ञ करो। दक्षिणाग्नि से एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई और जाकर के द्वारकापुरी को भस्म करने लगी। द्वारकावासी घबरा के भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी रक्षा करते हैं। भगवान का मानसिक संकल्प सुदर्शन जी हैं, प्रकट हो गए और सारी की सारी उस वाराणसी नगरी को दग्ध कर दिया। पुनः श्री महादेव जी ने अपने त्रिशूल के ऊपर उस नगरी को बसाया। ऐसे भगवान के दिव्य चक्र हैं। और भगवान का शंख जो समस्त विद्याओं का केंद्र है, पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श करा दिया तो 12 सूर्यों के समान, वर्ष में कितने सूर्य होते हैं? 12। उन 12 सूर्यों के समान
भक्ति मार्ग का प्रकाश करने के लिए 12 श्लोकों में 12 स्तुतियों को श्री ध्रुव जी ने प्रकट किया। दिव्य शंख चक्रों को भक्त लोग देखते हैं तो अलंकार के रूप में दिखाई पड़ते हैं, है ना। अपने मंदिर में शंख चक्र वाले कौन हैं? वेंकटेश भगवान। इधर रघुनाथ जी तो धनुष लेके हैं, उधर पौड़ानाथ जी तो सो ही रहे हैं, इधर रंगनाथ भगवान हैं तो वो आशीर्वाद देते खड़े हैं। वो आशीर्वाद भी है जी गुरु। सैन्यमासु हुताश। एक तरफ भगवान रंगनाथ विराजमान है, गोदा रंग मन्नार भगवान ऐसे करके, वो अभय हस्ते भगवान का, है ना, चिंता मत करो। और एक तरफ से वो तमाचा भी दिखा रहे हैं, गड़बड़ करोगे तो पड़ेगा भी गाल पर। वैष्णव होकर के भगवान का हाथ देखते हैं तो बड़ा प्रसन्नता होती है। माँ शुचः, मत करो। भगवान दूसरा भाव ये भी कहते हैं, गड़बड़ी करोगे तो थप्पड़ भी हम ही मारेंगे। ऐसे भगवान खड़े हैं रंग मन्नार। तो शंख चक्र वाले वेंकटेश जी हैं। अब दर्शन करिए, कितना सुंदर शंख चक्र भगवान का है, उसको देख करके भक्तों को कितना प्रसन्नता होती है अलंकार के रूप में। लेकिन जब दुष्टजन देखते हैं तो भयभीत होते हैं, अरे चक्र लेकर के खड़ा है, मार देगा, शंख लेकर के हैं, नाश कर देंगे। जिस शंख की ध्वनि को सुन करके पांडव पक्ष प्रसन्न हो गया, उसी पांचजन्य की ध्वनि को सुन करके कौरव पक्ष का हाल बेहाल हो गया, कान फट गए उनके। भगवान का ऐसा दिव्य शंख है, विशाल भुजम, विशाल भुजाओं वाले भगवान हैं। मानो विशाल भुजा कहने का तात्पर्य क्या है? ये सखी योगलता बोली कि भाई एक एक को ही आलिंगन कर पाएंगे, तो एक एक जने जाती जाओ, हम बाद में आ जाएंगी। तो अम्मा जी कहते हैं विशाल भुजाओं वाले हैं, एक दो नहीं, सारी गोपियां भी आ जाएं तब भी उनकी विशाल भुजदंडों में सब समा जाएंगी। इतने बड़े भगवान के विशाल हस्त हैं, भगवान के भुजदंड हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन सबने किया ही होगा। चरण भी नहीं है, आगे कलाई उलाई भी नहीं है, लेकिन भुजदंड है भगवान के, कितने विशाल हैं। जब भगवान को उठाते हैं तो कितने कितने पुजारी हाथ पे ही लगे रह जाते हैं बेचारे। ऐसे विशाल हाथों वाले पंकज नेत्रम, कमल के समान जिनका दिव्य नेत्र है, कमल नेत्र भगवान। श्रीरंगम के पास में एक दिव्य देश है, जहाँ भगवान के उस दिव्य देश का नाम है तिरुवेल्लरई। भगवान का नाम क्या है? पुंडरीकाक्ष भगवान, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र वाले। ऐसा नेत्र सौंदर्य जो भगवान का है वैसा कहीं नहीं। इन नेत्रों में पतली पतली रक्तवर्ण की रेखाएं पड़ी हैं। सौंदर्य कैसा है? ब्रह्मा जी ने जब भगवान का दर्शन किया तो दर्शन करके प्रसन्न हुए, तो वहाँ वर्णन आता है। अब हम दास को तो श्लोक याद नहीं, गुरु जी तो पूरे भागवत के मूर्तमान रूप हैं। वहाँ 10,000 फनों के शेष जी के ऊपर भगवान सोए हैं। सुंदर कमल की नाल के समान गौरवर्ण है शेष जी का, और भगवान के जो नेत्र हैं उनमें डोरियाँ पड़ी हुई हैं कृपा करुणा करने के लिए। आधे बंद नेत्र हैं, आधे नेत्रों को बंद करके भगवान बड़ी करुणामय दृष्टि से जीवों को देखते रहते हैं। ऐसे जो पुंडरीकाक्ष भगवान हैं उनका हम गान करेंगे। वह कमल नेत्र प्रभु जब हमको देखेंगे तो संसार अपने आप छूट जाएगा। जैसे प्रकाश के पड़ते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान के नेत्र दृष्टि पड़ते ही, भगवान का नेत्र पड़ते ही जीव का समस्त अज्ञान दूर हो जाता है, संसार छूट जाता है। भगवान जिसको अपने नेत्रों से एक बार देख लें, फिर क्या ही कहना उसके लिए, संसार छूट जाता है। तिरछी चितवन से भगवान देख लें। एक सखी ब्रज में आई नई नई ब्याह हो करके, उसकी सास ने उसको बैठा करके शिक्षा दी, सिखाया। कहा क्या सिखाया? ये वृंदावन है, यहाँ पे बहुत सारी स्त्रियां रहती हैं, वो सब बेकार हैं, सब असती हैं, असती। समझ में आया? हाँ, उनका संग नहीं करना,
ठीक है। वो बुलाएं तो भी नहीं जाना, ठीक है। घर के बाहर निकलना तो बड़ा सा घूंघट करके निकलना। यहाँ एक छलिया घूमता है नंद का लाला, वो क्या कुछ कर जाएगा पता नहीं चलेगी। पतिव्रता बनना है ना, हाँ मैया ठीक है। अब नई नई बहू थी बेचारी, बढ़िया घूंघट ऊंघट करके सास के साथ जाए पानी लेने यमुना जी का, चली आवे। कभी नहीं देखे, एक दिन सास हो गई बीमार। सास बीमार हो गई तो क्या करे, सास ने कही जा आज तू लेके आ जा पानी, पर देख संभल के जाइयो। हाँ मैया संभल के जाऊंगी। अब निकल गई, यमुना जी के तट पर जल भरा। सोचा आज यहाँ कौन देखने वाला है, कम से कम एक बार तो देखूं मेरा ससुराल कैसा है। थोड़ा सा घूंघट उठा करके देखा, हल्की हल्की बांसुरी की धुन कान में पड़ रही थी। कहाँ से बांसुरी बज रही है, तो उस तरफ देखा तो तिरछी चितवन से भगवान मुस्कुराते इसको देखते खड़े थे। जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ी, सोई मामला गड़बड़ हो गया। रोती हुई घड़ा वड़ा वहीं छूट गया। घर में आकर के पागलों की तरह बैठ गई। सास ने देखा क्या हो गया, बोले नई नई बहू है, लगता है कोई भूत भूत चढ़ गया इस पर। ओझा तांत्रिक आए, खूब झाड़ा फूंका, कुछ नहीं हुआ। बोले वैद्य को बुलाओ, कहीं बुखार दिमाग में तो नहीं चढ़ गया इसके। सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तब अंतिम में गोपियों को पता चला। गोपियों ने कहा हम देखें हमें। सास ने कि तुम क्या देखोगी, अरे हम सब देख लेंगी, जान दो हमें। कहा जाओ। अब मरता क्या ना करता, ये गई जाकर के देखा, और जैसे ही उसके नेत्रों को देखा समझ गई कि श्याम सुंदर से नज़रें मिल गई हैं। जाकर के समझाया बहुत भयंकर रोग है ये, सारे रोगों की दवाई संसार में है पर इस रोग की कोई दवा नहीं है। फिर भी हम बरसाने गए थे वैद्य जी से मिलने, उन्होंने एक दवाई बताई है, वो दवाई अगर टाइम से मिलती रहेगी तो ठीक रहोगी। रोग अब जड़ से तो ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि रोग जल्दी लगता नहीं, बहुत रेयर रोग है ना, रेयर है, बहुत 1000 करोड़ों में एक को होता है, ऐसा ही रोग है। क्या करना पड़ेगा, एक गोली सुबह खानी, एक गोली शाम को खानी है। बोले कैसे खाएंगे, बोले जब सवेरे बांसुरी सुनाई पड़े तो समझना दवाई लेकर के आ गए। तो बाहर खड़ी होकर के नेत्रों से दर्शन कर लेना श्याम सुंदर का। शाम तक शरीर ठीक रहेगा, काम धाम करती रहोगी। शाम को फिर रोग बढ़ेगा एकदम से, तो जब लौट करके आवें गौचारण करके तो फिर एक बार देख लेना, तो अपने आप रोग फिर ठीक हो जाएगा। असती संग भेषजम, यहाँ असतियों का संग ही दवा है, भगवान का दर्शन ही दवा है। ऐसे पंकज नेत्र, जिनके नेत्र सौंदर्य को देख करके संसार में कौन होगा जो आसक्त न हो जाए, ऐसे भगवान श्री हरि का, कमल नेत्र भगवान का हम गान करेंगी। क्या अभी भी तुझे निद्रा आ रही है, अरे अब तो कृपा कर आजा, और तेरे प्रियतम का जिह्वावती है, तू सुंदर गीत भी गाती है, तेरे गीत के साथ में हम भी स्वर मिलाएंगी और प्यारे श्याम सुंदर को रिझाएंगी। जैसे ही कहा, ये युवलता प्रसन्न होकर के बाहर आ गई। अम्मा जी अब इस गाथा का रहस्यार्थ बताती हैं। मूल मंत्र मिहोद्यानम विद्धि वापिम नमः पदम पारतंत्रम कंजमुखम कुमुदास्यम स्वतंत्रताम। यहाँ पर उद्यान है, उद्यान कहा ना, बगीचा, सुंदर बगीचा क्या है, तो मूल मंत्र ही बगीचा है। जिस बगीचे में भक्त को और भगवान को दोनों को विहरण करना है। मूल मंत्र में भगवान तो विचरण कर ही रहे हैं, हम कैसे विचरण करेंगे, बोले जब अनुसंधान करेंगे तो हम भी उसमें विचरण करेंगे। मूल मंत्र ही जिसमें 3 पद हैं, पहला प्रणव, दूसरा नमः और दूसरा नमः, तीसरा पद चतुर्थी विभक्ति के साथ में भगवान का कोई दिव्य नाम, यही उद्यान है। और यहाँ पर एक जो बापी है, इसमें पुष्प खिलते हैं, सुंदर जल का जो स्तोत्र है वह क्या है, नमः। नमः पद पर हमारे पूर्वाचार्य बहुत विचार करते हैं। नमः का एक अर्थ क्या होता है, सामान्य प्रणाम करते ना, नमः। नमस्ते, ते माने आपको, तुभ्यम नमः, नमस्ते शॉर्ट फॉर्म, आपको प्रणाम, नमस्ते। ऐसे ही नमः शब्द का अर्थ हमारे आचार्य एक विलक्षण करते हैं। न
म म, न म म, नमः न म म, न म म। मैं अपने लिए भी नहीं हूँ, मैं अपना भी नहीं हूँ। किसका हूँ, किसके लिए हूँ? तो चतुर्थी जिसके लिए लगी है ना? किस में लगी है? भगवान के लिए। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान के लिए हूँ। इसी नमः पद का अर्थ अगर कहें मीराबाई जी के अर्थ शब्द में, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये नमः पद का बहुत दिव्य अर्थ है। भगवान ही हमारे हैं। भगवान को छोड़ के हमारा कौन है? अगर कोई अपना होता तो छोड़ के जाता संसार में। जब तक स्वार्थ होता सब अपने रहते हैं, स्वार्थ पूरा होते सब बगल हो जाते हैं। शरीर अपना है तो कभी छूटता नहीं। सिर के बाल अपने हैं, शैम्पू लगाने के बाद झड़ जाते हैं, तेल लगाते हैं और झड़ जाते हैं। नेत्र अपने हैं, बढ़िया ड्रॉप डालने के बाद भी चश्मा नहीं उतरता और नंबर बढ़ जाता है दिखना। कान अपने हैं, मशीन लगा के सुनाई नहीं पड़ता। अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसका है? भगवान का। भगवान ने दिया, इसलिए वैष्णव को सदा निश्चिंत रहना चाहिए। मिल गया, भगवान की कृपा थी, मिल गया। ले लिया, भगवान को इच्छा नहीं थी, ले लिया। काहे को हाय हाय करके हम अपने लिए टेंशन लें? नहीं मिला, भगवान की इच्छा नहीं थी, मिल गया। भगवान की इच्छा है, कुछ महात्माओं की सेवा कराना चाहते इसलिए भगवान दे रहे हैं। नमः, यही नमः पद है। इससे युक्त सदा वैष्णव को रहना चाहिए। और कमल पुष्प क्या है? बोले पारतंत्रम, भगवान के अत्यंत परतंत्र होना। हम संसार के परतंत्र रह लेते हैं पर भगवान के परतंत्र नहीं रहते। संसार का डर लगता है, कोई क्या कहेगा, कोई कैसा समझेगा, उनके परतंत्र हो जाते हैं। लेकिन भगवान के परतंत्र नहीं हो पाते, आचार्य के परतंत्र नहीं हो पाते। आचार्य के परतंत्र हो गए तो फिर तो और बड़ी बात हो गई। और भागवतों के परतंत्र हो जाएं, भक्तों के परतंत्र हो जाएं तो सबसे सर्वोत्तम बात हो गई। क्योंकि भगवान भी जिन भक्तों की चरण की धूलि को मस्तक पर रखते हों, बिना महत्पाद रजो भी सेकम, बिना भगवत भक्तों के चरण की धूलि में खेले, बिना उनकी परतंत्रता को स्वीकार किए कैसे कृपा होगी? पारतंत्र की पराकाष्ठा है भागवत पारतंत्र। ये हमारे पूर्वाचार्य बोलते हैं, भगवत पारतंत्र, आचार्य पारतंत्र, और इसकी सीमा भूमि, इसकी परावस्था भागवत पारतंत्र। जैसा भक्तजन कहेंगे हमारे लिए वही करने योग्य है, जैसा संत जन कहेंगे हमको वैसा ही करना है। अब लोग कहें कि ऐसे तो बहुत ही कम क्या कोई ही नहीं दिखते, तभी कोई मोक्ष पद भी नहीं पाते, इसी संसार में रहते हैं। प्रवचन करने वाले भी और प्रवचन सुनने वाले भी यहीं भटकते हैं आराम से। हमारे एक फक्कड़ बाबा हैं, आप तो मिले हैं उनसे। वो गुरुजी एक बात कहते थे, फक्कड़ बाबा कहे मरने के बाद जितने ये बाबा जी हैं मंदिरों में रहते हैं, आरती में खड़े नहीं होते, भगवान को भोग लगाए बिना सब खा पी लेते हैं, मेहनत हैं, मरने के बाद कुत्ता बनते हैं। कभी भी देखो जब मंदिर की घंटी बोलती है तो ये सब खड़े होकर हू करते हैं। बोले उस समय नहीं करा तुमने जय जय सीताराम, तब हू करो। पारतंत्र आ पाना बहुत कठिन काम है, सबते सेवक धर्म कठोरा। लक्ष्मण जी का जैसा पारतंत्र हो पाना, भगवान से कहते हैं परवान अस्मि काकुस्थ, मैं आपका परवान हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मुझे सदा आप अपने चरणों में ही रखिए, जन्म जन्मांतर तक मैं आपका परवान होकर के ही रहना चाहता हूँ। और कुमुदास्यम स्वतंत्रताम, और कुमुद क्या है? यह स्वतंत्रता है। हम लोग जो अपने को स्वतंत्र मानते हैं, शास्त्र की आज्ञा नहीं मानते। स्वतंत्र हैं तब तो नहीं मानते ना। अगर परतंत्र होंगे तो भगवान की आज्ञा क्या है? परतंत्र व्यक्ति जिसके परतंत्र है उसकी बात को मानता है। जेल में बंद जो कैदी हैं, जेलर जो कहेगा वो करेगा कि नहीं करेगा? अगर हम परतंत्र हैं तो भगवान की बात को मानते हैं। शास्त्र क्या कह रहा है कोई नहीं सुनना चाहता। आजकल का सबसे बड़ा सवाल
पहले के समय महात्माओं के बीच में सवाल होता था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब का क्या है प्रश्न? अथा तो लहसुन प्याज जिज्ञासा। महाराज लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? सबसे बड़ा प्रश्न, अरे तुम्हें भगवान के भजन की बात नहीं पूछनी, अपने कर्म धर्म की बात नहीं पूछनी, सीधी सी बात है। मनुस्मृति आदि सदग्रंथों में इन सबको अभक्ष्य बताया गया। जब भगवान निषेध कर रहे हैं तो क्यों खाना? ध्रुव जी 5 साल के थे जब छोड़ करके मधुवन में आए, सब कुछ त्याग दिया भगवान के लिए, तब भगवान मिले। और यहाँ प्याज लहसुन में हमारी आसक्ति नहीं जा रही। टिकिया भल्ला बीकानेर की भुजिया खाए बिना दिन नहीं कट रहा, क्या भगवान मिलेंगे? आहार शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है। एक लौकिक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मन जब तक पवित्र नहीं होगा तो भगवान में कैसे लगेगा? पवित्र मन होना चाहिए। इसलिए परतंत्र हैं हम भगवान के। जब स्वतंत्र नहीं है तो शास्त्र की हर आज्ञा को हम स्वीकार करेंगे। भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाएंगे, भगवान की स्तुति करेंगे। अगर संध्योपासन आदि करने का सौभाग्य है, त्रैवर्णिक हैं। एक कथा स्वामी जी श्री राजाराम गुरु जी एक बार सुनाए। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का नाम तो सबने सुना ही होगा। एक महात्मा उनके पास आए, आकर के प्रणाम करके बोले, महाराज हम दिन भर राम राम करते, हमारा कल्याण तो हो ही जाएगा। स्वामी जी ने पूछा कि किस वर्ण के हो आप, पहले बताओ। बोले हैं तो ब्राह्मण। संध्या वगैरह करते हो कभी? वो सब तो नहीं करते, हम तो राम राम करते हैं। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने क्या कहा, ये आपका दुर्भाग्य है कि आप ब्राह्मण पैदा हो गए, इसलिए आपका कल्याण तो नहीं ही हो पाएगा। हाँ, आप अन्य वर्ण के होते, चतुर्थ वर्ण में, तो राम नाम बिल्कुल कल्याण करके आपको ले जाता। विहित जो धर्म है उसका पालन किए बिना भगवान भी कैसे स्वीकार करेंगे? आप उनकी आज्ञा मानते नहीं, वो आपको अपना प्रिय कैसे मान लेंगे? भगवान के प्रिय कब होंगे? हम किसी के प्रिय कब होते? जब उनकी बात मानते हैं। गुरु को प्रिय शिष्य कौन होता है? जो हर बात गुरु जी की माने। गुरु कहें दिन है तो दिन है, रात है जी गुरु जी रात है, ऐसा शिष्य प्रिय होता है। ऐसे भगवान को भी कौन से भक्त प्रिय हैं? जो भगवान की हर आज्ञा को माने। भगवद आज्ञा क्या है? शास्त्र ही भगवान की आज्ञा है। और जो उसका उल्लंघन करेगा, भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मदभक्तोपि न वैष्णव। वो वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है, आज्ञा छेदी मेरा द्रोही है, वो मेरा दुश्मन है जो मेरी आज्ञा का, वेद का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए यहाँ पर यही स्वतंत्रता है। नमः शब्द का बारंबार अनुसंधान करने से यह स्वतंत्रता भी नष्ट हो जाती है। न मम, मैं अपना नहीं हूँ, किसका हूँ? भगवान का हूँ। यही आज की गाथा का रहस्यार्थ है। अब चलें? बोले बस अब एक सखी और बची है। 9 सखियों का उत्थापन हो गया। बोले एक और है, बस इसको जगा लें, इसके बाद तो सीधे नंद भवन में दौड़ पड़ेंगी। बोले इसके बिना नहीं चल सकती। बोले इसके बिना 9 को भी जगाने का कोई फायदा नहीं। अभी तक 6वीं गाथा से 14वीं गाथा तक हमने जो सुना, यहाँ पर अम्मा जी ही एक भाव के रूप में प्रश्नोत्तर कर रही हैं। व्याख्याओं में प्रश्नोत्तर बताया। 15वीं गाथा ऐसी है जिसमें प्रत्यक्ष रूप में प्रश्नोत्तरी आएगी। अब उस सखी को कल जगाएंगी। अगर हम लोग जगते रहे तो, क्योंकि आज रात में सब जगेंगे ही, तो कल दोपहर में सोएंगे। अगर जगते रहे तो उसको हम लोग तो खैर जगाएंगे ही, दास की तो मजबूरी है, क्योंकि रंगनाथ भगवान ने कान पकड़ के बैठा रखा है, तुम कहाँ जाओगे बेटा, जगाओ तुम तो कल 4 बजे फिर अगली सखी का उत्थापन हम लोग करेंगे। श्री गोदार रंगमन्नार भगवान की जय। जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार।